राधे मित्रों, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाकुंभ। जैसा कि प्रयागराज में भी आस्था था, कुंभ जिसे महाकुंभ कहा जाता है वो चल रहा है, लेकिन क्या इसका महत्व है, किस प्रकार इतना लगना शुरू हुआ और किस प्रकार इसमें लोग इतना आस्था रखते हैं और ये सनातन का महापर्व की शुरुआत किस प्रकार हुई, आज हम इसके बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार जब गंगा मैया धरती पर आती हैं तो लोगों के पाप धोते धोते वो खुद मैली हो जाती हैं। तब वो श्री हरि विष्णु के पास जाती हैं और बोलती हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे धरती पर लोगों के पाप धोने के लिए भेजा है, लेकिन इतने पापी लोग हैं कि उनके पाप धोते धोते तो मैं मैली हो जाऊंगी। तब विष्णु भगवान उनके लिए एक वरदान देते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब तुम में हर एक संगम पर इतने लोग स्नान करेंगे और उन लोगों में वो लोग होंगे जो तपस्वी हो, मतलब जिसके तप का प्रभाव ज़्यादा है। जब वो नागा साधु हुए या ऐसा कोई साधु महात्मा जो अत्यधिक तप करते हैं, जब वो आप में स्नान करेंगे तो आप भी पाप मुक्त हो जाओगे, पापों की नष्ट हो जाएगा आपका। एक कथा तो ये, और एक कथा के अनुसार ये माना जाता है कि महाभारत काल में के अनुसार भी ये महाकुंभ का वर्णन है, और मत्स्य पुराण में भी इसका पूरा वर्णन मिलता है कि किस प्रकार कैसा हुआ। और एक पौराणिक कथा ये भी कहती है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के समय हलाहल विष और फिर उसके बाद जो अमृत निकला, तब वो देवता विष्णु भगवान जो मोहिनी का रूप रखकर आए थे देवताओं को बुलाने के लिए, तो उस समय जो अमृत को लेकर ये भागे वो भागे, तो उस समय तो 4 बूंदें तो 4 स्थानों पर गिरी जहाँ से महाकुंभ की शुरुआत हुई। मत्स्य पुराण में भी इसका विधिवत वर्णन मिलता है, उसका ये महाभारत काल से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार बताते हैं। जैसा कि कई कथाएं हैं महाकुंभ के बारे में, आइए जानते हैं इसका महत्व क्या है। जिस प्रकार हम खाना तो डेली खाते हैं लेकिन एक दिन अच्छा खाना खाते हैं, ठीक उसी प्रकार महाकुंभ का महत्व है। हम गंगा जी में 12 महीने स्नान करने जाते हैं, लेकिन तब स्नान करना जब अमृत काल का स्नान, मतलब जो साधु महात्मा रहते हैं जब वो अपने तप के प्रभाव से उस जल में स्नान करते हैं, उस समय स्नान करना की बात कोई अलग ही रहती है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ उस अमृत स्नान को किया जाता है, और महाकुंभ का मतलब ही होता है कुंभ यानी घड़ा और महा यानी बड़ा, बड़ा घड़ा, अमृत रूपी घड़ा। महाकुंभ का ये मतलब है, जिस पर सभी हिंदू भाई बहन त्योहार स्नान करने जाते हैं। जैसा कि स्नान करने से लाभ क्या प्राप्त होता है, तो ऐसा माना जाता है कि मत्स्य पुराण में वर्णन है कि आप ऐसे तो डेली स्नान करते हो, लेकिन जो आप महाकुंभ में अमृत काल में स्नान करते हो, क्योंकि उस स्नान में नागा साधु, देश विदेश के संत महात्मा आदि आते हैं और स्नान करते हैं, तो उस समय आप भी धन्य हो जाते। और जैसा कि मैं अभी जो दूसरे दिन का अमृत महोत्सव स्नान था, अमृत स्नान था, उसमें कुछ लोगों की भटदर में मौत भी हो गई। कुछ दिवंगत आत्माएं, भगवान उनको शांति दे, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। लेकिन जो महाकुंभ की आस्था है वो कभी कम नहीं होगी, क्योंकि महाकुंभ 12 वर्ष में एक बार आता है। वहीं पर लगता है जहाँ अमृत की 4 बूंदें गिरी थी, जैसे कि नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद और हरिद्वार 4 जगह कुंभ का आयोजन किया जाता है। और इस कुंभ में ये पहली भटदड़ नहीं है।